हेलो एवरीवन। आज चलिए हम लोग देखते हैं, एक नया टॉपिक है जिसको कहते हैं कीटनाशक। कीटनाशक एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है। उसमें बस हम लोगों को पढ़ना है उसके प्रयोग और पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव क्या है। तो कृषि से संबंधित जो टॉपिक हम लोग चल रहा है उसमें कीटनाशक का बहुत बड़ा रोल है। और जो इस समय जो जनसंख्या की स्थिति है और सारे लोगों का भोजन की उपलब्धता को एक सुनिश्चित करना है, उस सुनिश्चित करने के क्रम में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है उर्वरक और दूसरा है कीटनाशक। यही दो चीज़ें पूरे वर्ल्ड में भोजन की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने में सहायक होती है। तो आज हम लोग उसमें से एक फैक्टर को पढ़ते हैं, कीटनाशक। कीटनाशक सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कीटनाशक है क्या और इसका प्रयोग क्यों जरूरी है, और दूसरा है कि पर्यावरण को उसके क्या दुष्प्रभाव हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कीटनाशक है क्या। तो बहुत सारे केमिकल्स हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। अब कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं, कृत्रिम। तो जितने भी आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं उसमें कीटनाशक एक ऐसा केमिकल है जो कुछ जो जीव हैं जो पौधों पे परजीवी हैं उनको दूर करने में सहायक होते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि कीटनाशक एक रासायनिक पदार्थों का समूह है जो कीटों को मारने में सहायक होता है। अब वो रासायनिक पदार्थों का समूह को कहते हैं कीटनाशक। जैसे इसका नाम है कीटनाशक, इंग्लिश में कहते हैं इसको पेस्टिसाइड। अब साइड जहाँ पे लगा हुआ है, साइड मीन्स होता है किल, और पेस्ट मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स। और उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे चूहे भी आ गए, रोडेंट, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीड़े हैं जो फसलों पे पैरासाइट हैं, उनका प्रारंभिक जो टारगेट है वो फसलें हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो टारगेट है। तो इन सब को मिला के कहते हैं पेस्ट, और जो उसको मारने में कैपेबल है उसे कहते हैं पेस्टिसाइड। और जैसे पेस्ट का ग्रुप है उसी तरह पेस्टिसाइड का भी बहुत सारा ग्रुप है। तो पेस्टिसाइड वो हैं जो पेस्ट को मारने में सक्षम है। पेस्ट क्या है? पेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो फसलों पे परजीवी हैं। तो इसको मारने के लिए बहुत सारे, अब जो भी ज़्यादा उत्पादन होता है फसलों का किसी भी एरिया में, विश्व के किसी भी क्षेत्र में, तो उसका पेस्टिसाइड का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल्स अब तक जो 1940 के बाद बहुत सारे पेस्टिसाइड डिस्कवर हुए, उसमें से डीडीटी एक जो फेमस पेस्टिसाइड है। बहुत सारे कंट्रियों में डीडीटी को बैन कर दिया गया है क्योंकि इसके जो वातावरण में प्रभाव हैं या उसको मनुष्य के शरीर में पहुंचने और उसके डिपॉजिट होने के चांसेस होने के कारण इसको बैन कर दिया गया। लेकिन सबसे प्रारंभिक जो पेस्टिसाइड डिस्कवर किया गया वो डीडीटी था। तो इस तरह से करीब 1000 पेस्टिसाइड जो अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड किस जंतु को मारेगा, किस सूक्ष्मजीव को मारेगा, तो इसको लेके अलग अलग स्पेसिफिकेशन करने के क्रम में 1000 पेस्टिसाइड अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। उसमें से कुछ पेस्टिसाइड का नाम ये है कि डीडीटी एक जो फेमस पेस्टिसाइड है जो कीटों को मारने में यूज होता है। मेलेथियान भी एक पेस्टिसाइड है जो पाउडर के रूप में आता है। और हम लोग जो पहले बहुत सारे पेस्टिसाइड उपलब्ध नहीं थे, कीटों को भगाने के लिए कोई केमिकल उपलब्ध नहीं था, तो मेलेथियान हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता था। तो मेलेथियान एक पेस्टिसाइड है। बोरिक एसिड भी एक पेस्टिसाइड है। मेटाएल्डिहाइड भी एक पेस्टिसाइड है।
BHC भी एक फेमस पेस्टिसाइड है। एल्ड्रीन भी, एल्ड्रीन एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहाँ भी अगर पोटैटो का अगर खेती कर रहे हैं तो एल्ड्रीन का छिड़काव करते हैं, जिससे पौधों में वो जो कुछ कीट ऐसे हैं जो जाड़ों में या पानी डिपॉजिट हो जाने की वजह से पत्तियों में उत्पन्न होते हैं, तो वो एल्ड्रीन का छिड़काव करते हैं। एल्ड्रीन भी एक फेमस पेस्टिसाइड है। अब देखिए 2,4-D जो एक खरपतवार नाशी है, तो ये भी पेस्टिसाइड में शामिल हो गया है कि किसी भी खेत में खरपतवार हो गया है तो 2,4-D से उसको समाप्त कर सकते हैं। डाईएल्ड्रीन एक पेस्टिसाइड है। इस तरह से बहुत सारे पेस्टिसाइड पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं जो पौधों को या फसल को ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने में सहायक होते हैं। अब इसका प्रयोग कितना ज़रूरी है हम देखते हैं इसका, क्योंकि प्रयोग भी हम लोगों के सब टॉपिक में शामिल है। तो अभी बताया कि जो भी फसलों का उत्पादन है इतनी ज़्यादा मात्रा में करना है तो कीटों को उससे और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, बैक्टीरिया है जो अधिकतर पौधों पे पैरासाइट है, उनको दूर रखना ज़रूरी है। तो प्रयोग में सबसे पहले इसका फसल का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन होगा तो जो भी हम जिस पर्पज़ के लिए फसल को लगाए हैं उसको हम लोग एक टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो फसल का उत्पादन बढ़ सकता है। खरपतवार से भी बचा सकते, जो फसल को कंपटीशन, खरपतवार का एक मेन उद्देश्य है कि जो फसल है उससे कम्पीट करके न्यूट्रिएंट को अपनी तरफ खींच लेता है। आप न्यूट्रिएंट दिए फसल को तो वो चला गया खरपतवार को, दोनों डिवाइड हो गया। तो अगर पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं तो खरपतवार में उससे आप बच सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सकता है आपका। फसल एक जो है फसल का उत्पादन बढ़ने से उसकी जो मार्केट में रेट है या उसकी प्राइस है वो कम हो सकता है। तो फसल का लागत कम लगती है, क्योंकि अब अगर आप फसल किसी फील्ड में लगाते हैं तो उससे अगर वो नष्ट हो गया, उसको पेस्ट नष्ट कर दिए, तो नष्ट करने के क्रम में आप लागत उतना लगा लेकिन उत्पादन कुछ नहीं हुआ। अगर वो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है तो वो अब फसल की लागत कम हो जाती है। तो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो आपको इतने लाभ हो सकते हैं और फसल का उत्पादन एक लेवल तक बढ़ सकता है। आगे क्या है कि जब हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। अब क्या क्या उसके दुष्प्रभाव हैं? दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट क्या क्या है? कोई भी कीटनाशक है तो अगर वो केमिकल है, कहीं पे भी एक बार यूज करते हैं तो वो वातावरण में हमेशा के लिए बना रह सकता है। जैसे इस समय आप अपने चारों तरफ देखते होंगे कि प्लास्टिक को आप नष्ट नहीं कर सकते और प्लास्टिक नष्ट न होने की वजह से आपके चारों तरफ फैला रहता है। तो उसी तरह क्योंकि कीटनाशक फैक्ट्रियों में बनता है और फैक्ट्रियों में बनने के क्रम में वो जब एक बार यूज होता है तो वो पर्यावरण में हमेशा के लिए एक मिक्स हो जाता है और जो साइकिल है इकोसिस्टम की लिविंग से नॉन लिविंग के बीच, वो धीरे धीरे लिविंग में पहुंचने लगता है और लिविंग में पहुंचने के क्रम में वो लिविंग के लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करता है। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने लेवल तक पेस्टिसाइड को रोकने के लिए प्रयास किए हैं। जैसे
यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ये सब डीडीटी को बैन करते हैं। डीडीटी वहाँ पे नहीं पाया जाता, क्योंकि भारत में बहुत ईजिली आप डीडीटी मिल सकता है। तो अब इसमें बहुत सारे हम लोग जब किसान यूज करते हैं डीडीटी और पेस्टिसाइड, तो वहाँ पे जब इंटर करते हैं तो वहाँ पे चेकिंग में अगर मिलता है तो फिर उसके बाद वो एक्शन लेते हैं कि इस पौधों में या अनाजों में पेस्टिसाइड पाया गया, आप इसको कम कीजिए। फलों में भी पेस्टिसाइड पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं जो अपने एंट्री पॉइंट पे ही कुछ चीज़ें ऐसी लगाए हैं जिसकी वजह से पेस्टिसाइड के इफ़ेक्ट को कम कर सकें। कुछ ऐसे हाउसेस बनाए हैं, वेपर हाउस बनाए हैं कि उस वहीं पे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं कि वो पेस्टिसाइड के प्रयोग को, पेस्टिसाइड को अपने कंट्री में इंटर होने से रोक सकें। लेकिन इसका दुष्प्रभाव बहुत लॉन्ग टर्म में किसी भी एरिया में पड़ता है, और वो जब वो हमेशा परमानेंट उसमें बना रहता है, जिसकी वजह से वो जीवों में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, आइए देखते हैं कि कौन कौन चीज़ें हैं जो पेस्टिसाइड के इफ़ेक्ट से ज़्यादा उसमें प्रभाव में आ जाती हैं और उसके लाइफ को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले तो मृदा प्रदूषित हो जाती है। पहला है कि मृदा प्रदूषण हो जाता है। पहला इसका इफेक्ट है कि कहीं किसी भी फसल पे अगर पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो उसके जो पार्टिकल हैं मृदा में मिक्स हो जाते हैं, और कहीं पे भी मृदा बनने में 100 साल से लेकर 10,000 साल तक लगता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे मृदा अगर बन रही है। अब वो मृदा एक नेचुरल रिसोर्स है, कहीं भी वो उपजाऊ है तो नेचुरल रिसोर्स है। अगर उसके कंपोनेंट में, उसके पार्टिकल में कोई ऐसी चीज़ें आ जाती है जो उसकी जो फैब्रिक है, उसकी सोसाइटी है, उसको अफेक्ट करती है, तो उसमें रहने वाले जीव, ऐसा कहा गया है कि अगर एक मिट्टी आप मृदा लेते हैं तो उसमें 5000 बैक्टीरिया है। अगर पेस्टिसाइड ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, बहुत सारे अर्थवार्म भी हैं, तो वो सब सारे जीवों पे इफेक्ट पड़ता है और मृदा का अपना जो प्राकृतिक स्वरूप है वो बदलने लगता है। तो मृदा प्रदूषण, क्योंकि मृदा एक नेचुरल रिसोर्स है, तो नेचुरल रिसोर्स को अगर आप ख़त्म करते हैं तो फिर उसको ओरिजिनल फॉर्म में आने में करीब सैकड़ों साल लग जाएंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड एक ऐसा केमिकल है जो अगर एक बार यूज कर लिए तो वो पर्यावरण में बना रहता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मृदा को। दूसरा इफेक्ट है इसका कि जो ग्राउंड लेवल वाटर है, जल, मृदा में अगर पेस्टिसाइड मिल गया तो बारिश होगी, और बारिश होने के क्रम में वो जल से मिलेगा, और जल से मिलके वो फिर ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और ग्राउंड वाटर भी एक ट्रेजर है, वो भी खजाना है, और वो खजाना एक बार दूषित हो गया तो फिर उसको साफ करने में आपको बहुत सारा एफर्ट करना पड़ेगा। तो जल प्रदूषण, अब बहुत कभी कभी जल प्रदूषण आप ग्राउंड वाटर ले रहे हैं तो वो कोई लिविंग थिंग्स उसको लिया तो वो उसके शरीर में चला गया। और पेस्टिसाइड की विशेषता है कि एक बार शरीर में चला गया तो वो फिर बाहर नहीं निकलता, वो शरीर में पड़ा रहेगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और डिपॉजिट होने के कारण बहुत सारे टिश्यू में एब्नॉर्मलिटीज आ जाती हैं, वो सही से काम नहीं करते। बहुत सारे डिजीज़ का भी कारण है पेस्टिसाइड, जो डिफरेंट लेवल पे जंतुओं को प्रभाव डालते हैं। एक तो ये हो गया सूक्ष्म जीवों की संख्या की कमी। अभी बताया कि मृदा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आप ध्यान दीजिए कि कोई भी अगर जंतु है कहीं पे डेड हो गया तो उसको ख़त्म होने में मुश्किल से 1 हफ्ता लगता है, क्योंकि उसके आसपास मृदा में पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, फिर से उसको डिफरेंट पोषक तत्वों में तोड़ देते हैं, और वो तोड़ने में फिर पौधे उस पोषक तत्व को ले लेते हैं। अगर हम पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज करते हैं तो वो सूक्ष्म जीवों की संख्या में सॉइल में कमी हो सकती है। और इसके बाद क्या है कि
चिड़ियों के संख्या में कमी हो जाती है। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे ही केमिकल के प्रभाव में या तो कम हो गए हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पे हैं। उसी में से एक वल्चर भी है, जो दूसरे जो पेन किलर है एक डाइक्लोफेनेक, उसके एनिमल या दूसरे जो पशुओं पे यूज करने के क्रम में उसके शरीर में गया और वो अपना जो, क्योंकि वल्चर्स डेड मीट ही खाते थे, उसमें उसके शरीर में चला गया, जिसकी वजह से वो अपना एग का कवर नहीं बना पाए और वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे हैं। बहुत कुछ लिमिटेड जगहों पे मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जहाँ पे उनको संरक्षित करके रखा गया। अदरवाइज आपके आसपास पहले बहुत सारे गिद्ध पाए जाते थे, अब इस समय बहुत कम हो गए हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। उसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स आपके आसपास जो पाई जाती हैं, इन केमिकल के प्रभाव से ही इनको संख्या कम हो गई, आसपास की चिड़ियों की संख्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो वो जितने भी जंतुएं हैं उसके शरीर में डिपॉजिट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं और वो एक लेवल से एक जंतु ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में उसका डिपोजिशन का ppm बढ़ जाता है और बढ़ने के क्रम में बहुत सारे के अबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होती है। अब जलीय जीवों के पांचवा अंतिम है, जलीय जीवों के शरीर में दुष्प्रभाव। अगर मृदा में पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे जलीय जंतुओं को भी प्रभावित करता है और वही जलीय जंतु उसको भोजन के रूप में लेते हैं, दूसरे जंतु, फिर उसमें ट्रांसफ़र होता है वो पेस्टिसाइड और फिर धीरे धीरे दूसरे लेवल पर ट्रांसफ़र होता है, जिससे जंतुओं के कार्य प्रणाली में असर पड़ता है। तो कीटनाशक फसल के उत्पादन बढ़ाने में तो सहायक है, लेकिन उसके बाद जो उसके दुष्प्रभाव हैं वो भी बहुत एक अलार्मिंग है, जो आने वाले समय में अगर इस पर नहीं सोचा जाए, इसके प्रयोग पे ना सोचा जाए, तो आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव ऐसा होगा कि सॉइल नष्ट हो जाएगी और वातावरण में ऐसे ऐसे उसकी दुष्परिणाम आएंगे कि सोचना मुश्किल है। पंजाब के खेतों में जितना पेस्टिसाइड यूज़ होता है उतना उत्तर प्रदेश हम लोग देखें इधर बिहार में नहीं होता है। हम लोग के यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी भी इसके प्रभाव को कम करता है। एक पंजाब के गाँव से एक ट्रेन जाती है बीकानेर, वहाँ पे आप अगर कभी पेपर में पढ़े होंगे तो उस ट्रेन में केवल कैंसर के पेशेंट ही बीकानेर अपना इलाज कराने जाते हैं, तो उस ट्रेन का ऐसे नाम रख दिया गया है कैंसर ट्रेन। तो ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हमारे समाज में उत्पन्न होती हैं बिकॉज लार्ज अमाउंट में केमिकल्स यूज करने में अपने साइकिल में, इकोसिस्टम में अगर दूसरे चीज़ों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसका इफ़ेक्ट ऐसे ही होगा। तो पेस्टिसाइड का दुष्परिणाम तो है, लेकिन एक तरह से फ़ायदा भी है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि दोनों का बैलेंस बना के चलना है, जिससे दुष्परिणाम भी ना हो, हमको एक लेवल तक फ़ायदा भी मिले। तो आज हम लोग कीटनाशक, उसका प्रयोग व पर्यावरण पे उसके क्या दुष्परिणाम है उसके बारे में जाने। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।